आज आप लोग यहाँ पर किस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं? कुछ कहने से पहले मैं तो आप सभी चैनल के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इतने दूर से इस बाबा साहब के प्रतिमा के उद्घाटन समारोह में आए हुए हैं। इसलिए मैं आप सबों को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और मैं जो भी ये समाचार देखेंगे यूट्यूब पर, मैं उन साथियों से भी अभिनंदन करूंगा और इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। आज यहाँ पर किस तरह का प्रोग्राम आयोजित है सर? आज यहाँ पर संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जो बहुत संघर्षों के बाद यह मुकाम तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। बक्सर जिला के चक्की प्रखंड के अरक गांव के हेनवा गांव में हमारे युवा साथियों, ग्रामीण जनता के सहयोग से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है। यह एक प्रतीक है जो अन्य दल के लोग कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको अपने लोगों को बताने के लिए कहता हूं कि जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने अपने महापुरुषों को ज्योतिबा फुले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नानक, संत गुरु कबीरदास जी, संत रविदास जी, गौतम बुद्ध जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता सावित्रीबाई फुले का प्रतिमा लगाई। तो अन्य दल के लोगों ने कहा कि बहन मायावती ने पत्थर में पैसा खर्च कर दिया, खर्च करा दिया। ये साथियों, ये खर्च हुआ किस लिए? कि बहुजन समाज के लोगों का प्रेरणा मिले। ये जो पत्थर की मूर्ति जो लगी हुई है, ये प्रेरणा केंद्र है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये हेनवा में जो मूर्ति लगी हुई है, ये एक प्रेरणा है। बाबा साहब आपको, अपने देश के लोगों को ये प्रेरणा देते हैं कि हाथ में भारत के संविधान लेकर के एक हाथ उठाते हुए कहते हैं बाबा साहब कि ऐ इस देश के मूल निवासियों, ऐ बहुजन समाज के लोगों, इस किताब में तुम्हें अधिकार दिए हैं, इसको पढ़ो। और इसके साथ प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक, मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री तक, सीएम, पीएम, एसपी, डीएम, तुम इस किताब से, संविधान से लो। ये बाबा साहब एक इस समाज को प्रेरणा दे रहे हैं। सर, बक्सर जिला में सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा गया है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो आपके जो बात है 100% सही है। बक्सर जिला में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अधिक से अधिक तोड़ी जाती है। क्या वजह हो सकता है सर? क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी बक्सर जिला में दिनों पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनके विचारधारा को लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग, और उनके विचारधारा से आहत होकर के इस विचारधारा को पहले जो पूछा गया था, जैसे अब मैं कहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब राजनीति में आए तो उनको भारत के कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीम अंबेडकर को सदन में आने से रोकने के लिए खिड़की से लेकर के दरवाजा तक बंद कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। यहाँ तक कि बहुजन के इतिहास को ही बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया। और बाबा साहब जब आगे बढ़ रहे थे तो बाबा साहब को डैमेज करने के लिए, इस देश को, लोगों को गुमराह करने के लिए जगजीवन राम को खड़ा किया गया। अच्छा बाबू, 24 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है बिहार में? बिहार में ये बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते
दमखम के साथ मैदान में उतरेगी और बिहार के जनता, बहुजन समाज के लोग, साथ साथ सर्वजन समाज के लोग इसको, बहुजन समाज को नेत्री बहन कुमारी मायावती पर आशा की निगाहें से देखते हैं कि जिस तरह बहन मायावती उत्तर प्रदेश में राज्य की सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बनी, तो उस तरह उत्तर प्रदेश में जैसे काम की, अगर बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनती है तो वो पूरा देश को विकास करेगी, पूरे समाज को विकास करेगी। इस निगाह से बिहार में अपने दम बाबा साहब ने कहा था कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताब में हूँ। आपने मूर्ति की स्थापना किया है, क्या आप बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी कोई व्यवस्था आपने किया है? हाँ, यही तो मैं प्रेरणा, बहन कुमारी मायावती प्रेरणा स्थल बनाई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के लोगों को प्रेरणा इशारा कर रहे हैं। प्रेरणा ये है, बाबा साहब का जो स्टैचू लगी हुई है ये पत्थर की मूर्ति है। इसमें ये ढोंगी लोग प्राण की प्रतिष्ठा नहीं, प्राण नहीं डालेंगे, वो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। ये इस आपका ये सोचने के लिए, प्रेरणा है देने के लिए बाबा साहब किताब को बता रहे हैं कि तुम शिक्षित हो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जो शिक्षा की दूध हो, शिक्षा वो चीज है जो पिएगा जितना वो उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहब की मूर्तियाँ पूरे देश भर में लग रही है, लेकिन जो शासक बनने की बात आती है, कब तक ले शासक बहुजन समाज, खासकर के SC/ST जो कहा जाए समाज, वो नहीं बन पाया, क्या वजह हो सकता है? इस बात को मानवर कांसीराम साहब पहले ही कह चुके थे। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में या देश में वो जो अब मिशन, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, पार्टी बाद में है, मिशन की बात करती है। इस प्रदेश में बाबा साहब के अनुयायी जो हैं लगे हुए हैं अपने स्तर से, और वो अपना कारवां चल चुका है, वो कारवां रुकने वाला नहीं है। कांसीराम साहब यानी हमारे श्री रामदास बोल रहा हूँ, तो हम जो मिशन को 90 से लेकर के 89 से लेकर के आज तक बहुजन समाज के लोगों को जगाया, समझाया, बताया, साइकिल से चल करके, पैदल चल करके, मोटरसाइकिल से चल करके, मानवर कांसीराम साहब के साथ चल करके लोगों को बताया, वो कारवां आज देखने को मिल रही है। मेरे मरने के बाद सवाल सर, कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनी है पटना में। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि कांसीराम ने दलितों को जगाया, लेकिन मायावती ने दलितों को डुबाया है। क्या कहेंगे लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर? देखिए, मानवर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जो बोले हैं, बहन जी इस देश के बहुजन समाज में जितने भी नेता हैं, इस देश के सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती है। उसके बाद ही कोई नेता है भारत में। और बहन जी जो बात करती है, जो निर्णय लेती है, बहुत सोच समझ कर लेती है। बहन कुमारी मायावती को भारत रत्न की उपाधि मांगी है किसका? कांसीराम साहब का, कांसीराम साहब का। तेजस्वी यादव भी बोले, और तेजस्वी यादव उस बात को समर्थन किए हैं, बोले हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन लालू प्रसाद यादव का कहना है कि कांसीराम ने तो जगाया, लेकिन मायावती ने डुबा दिया है। ये उनकी सोच है। अगर ये बूझ पाएंगे आप, तो बिहार में ही नहीं पूरे भारत में बहुजन समाज को धोखा दिया है तो लालू प्रसाद यादव जी, और लालू प्रसाद यादव जी के कारण जो बिहार में सरकार थी लालू प्रसाद यादव जी के, तो बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक थे और 6 विधायकों श्री लालू प्रसाद यादव जी विधायकों को तोड़ लिए, खरीद लिए, जिसके वजह से मानवर कांसीराम साहब का ब्रेन जो है हेमरेज हो गया और उसी समय से अस्वस्थ होने लगे। चलिए, क्या परिचय होगा सर आपका? मेरा नाम हुआ श्री रामदास, बक्सर जिला, सिमरी प्रखंड, काजीपुर घर पड़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें,
जो चितरंजन कुमार के नाम से है और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 502150452527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।